हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता में। आज की वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है जो बच्चे क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी में लगे हुए हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद होंगे। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं माध्यमिक स्कूल एग्जामिनेशन परीक्षा 2023, ये 2023 में बोर्ड दे रहे बच्चों के लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। ठीक है, तो आज की विषय है साइंस। मैं आप लोगों को आज विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए अब मैं क्वेश्चन शुरू करता हूँ। ठीक है, जैसा कि आप लोग पहला क्वेश्चन देख रहे हैं स्क्रीन पे। ठीक है, क्या है, निम्नांकित में किसका पूर्णांक सबसे अधिक होता है? ऑप्शन हो जाएगा सी, हमारा क्या हो जाएगा, सीसा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, सेकंड है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है हमेशा आपका ऋणात्मक होती है। क्या होती है? हमेशा ऋणात्मक होती है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, लेंस के लेंस किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? किसी भी लेंस में जो होती है मुख्य फोकस की संख्या जो होती है हम लोग का कितनी होती है? 2। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण युक्त होता है? दाढ़ी बनाने में हम लोग कौन सा दर्पण युक्त होता है? देख लेते हैं अगला प्रश्न, इसका ऑप्शंस क्या है। चलिए, तो दाढ़ी बनाने में हम लोग का जो यूज होता है हम लोग का, यस, ऑप्शन बी अवतल दर्पण। कौन सा होता है? अवतल दर्पण यूज होता है। ठीक है, चलिए, ये क्या हो गया? एक मिनट एक मिनट, यस ये क्वेश्चन था ना। चलिए, ये क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ एवं उसकी वक्रता त्रिज्या आर के बीच के संबंध होता है। तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि एफ इज इक्वल टू क्या होता है? R/2 होता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन बदल क्यों गया? ये बार बार फ्लक्चुएट करने का रीजन समझ नहीं आया, बट हाँ कुछ तो होगा। चलिए, ये प्रश्न था ना, जस्ट इसके ऊपर में था यार, ये था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? ऑप्शन हो जाएगा ए अवतल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, दृष्ट प्रकाश में किस वर्ण का तरंग सबसे न्यूनतम होता है? दृष्ट प्रकाश में किस वर्ण का तरंग सबसे न्यूनतम होता है? चलिए देखते हैं, इसको लगता है कि रेड होगा। ठीक है, देख लेते हैं। ऑप्शन ऑप्शन आपका है यहाँ पे, पहला है पीला बैगनी, तीसरा है लाल। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तारों का टिमटिमाना जो होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ऑप्शन डी। 9 नंबर है हम लोग का, निम्नलिखित में किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? ऑप्शन हो जाएगा सी, हमारा निर्वात में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, 10 नंबर, प्रकाश की अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश की अपवर्तन के 2 नियम हैं। कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। चलिए, 11वां प्रश्न, जल विद्युत संयंत्र जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? जल विद्युत संयंत्र जो है
स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इज अ राइट आंसर। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न। जलता हुआ मोमबत्ती जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है। जलता हुआ जो मोमबत्ती होता है वो क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में क्या होता है? अधिक, ये भी नहीं होगा, दोगुना भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा? कम होता है। एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच जो विभवांतर होता है ना, उसका मान जो होता है विद्युत वाहक बल की तुलना में क्या होता है? कम होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग का 14 होगा ना, नेक्स्ट पेज। चलिए तो जी नोट कर लेते हैं। चलिए, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। किसमें? प्रतिरोध का जो मान बढ़ाने के लिए हम लोग प्रतिरोधकों को जोड़ते हैं, किसमें? समांतर क्रम में। किसमें जोड़ते हैं हम लोग? समांतर क्रम में। ठीक है, इसे बोलते हैं पैरेलल। समांतर क्रम कहने का मतलब है निगेटिव ध्रुव से निगेटिव ध्रुव और पॉजिटिव से पॉजिटिव को जोड़ते हैं। क्लियर है? चलिए 15 नंबर। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस छड़ का उपयोग होता है? वह है नरम लोहा। विद्युत चुंबक बनाने के लिए हम लोग प्रायः जो है नरम लोहा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए उच्चतर ताप पर 16 नंबर प्रश्न है। उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? उच्चतर ताप पर जो होती है हम लोग का नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पूरी होती है। नाभिकीय संलयन। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए 17 नंबर प्रश्न। यस, यही है, थोड़ा PDF इधर उधर हो चुका है। ठीक है, चलिए 17 नंबर प्रश्न। चलिए 17 जो प्रश्न है हम लोग का वो है सौर ऊर्जा को सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली जो युक्ति होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? सौर कुकर, सौर सेल। ऑप्शन क्या होगा? बी होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी जो होगा हम लोग का सौर सेल होगा, जो कि सौर ऊर्जा को सीधे क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। इसमें सौर कुकर भी हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ए और दो सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा हम लोग का बोथ। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? पवन विद्युत जनित्र में पवन की जो चाल होती है कम से कम 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। ओके, चलिए सेल सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है वो होता है हम लोग का वाहक बल है। सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है वो होता है क्या होता है? विभवांतर। 19 का सी। सी इज राइट आंसर। सही है। जो 20 नंबर पेज है हम लोग का वो आ गया था आप लोग का स्क्रॉल होकर के ऊपर में, यहाँ पे आ गया था। ठीक है, चलिए अब प्रश्न का घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है? घरेलू परिपथ में जो होती है हमेशा अल्टरनेटिव करंट AC, कहने का मतलब प्रत्यावर्ती धारा की आपूर्ति होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21। वर्ण विक्षेपण संभव है किसमें? कांच में, निर्वात में, जल में, फाइबर में। जो वर्ण का विक्षेपण होता है वो कहाँ पे संभव होता है हम लोग का? निर्वात में।
ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, आधार से दूर, और ऑप्शन डी है आधार की ओर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कहाँ पर मुड़ता है? आधार की ओर मुड़ता है। ठीक है, चलिए अब चलेंगे हम लोग 23 नंबर प्रश्न में। चलिए चलिए 23 प्रश्न है कि 2Zn+O2 इजक्वल टू है 2ZnO किस प्रकार की अभिक्रिया है? अब देखेंगे इसमें कि यहाँ पे Zn कितना है? 2 है। ऑक्सीजन कितना है? 2 है। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद Zn भी 2 और ऑक्सीजन भी 2। कहने का मतलब ये जो केमिकल रासायनिक जो रिएक्शन है ये ऑलरेडी क्या है? संतुलित है। ये पहले से ही क्या है? संतुलित है। जो रासायनिक अभिक्रिया पहले से ही संतुलित होती है, जो रासायनिक अभिक्रिया पहले से संतुलित होती है उसे कहते हैं हम लोग क्या? ऑक्सीडेशन रासायनिक अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कहने का मतलब क्या होता है? उपचयन। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आप लोग फिर एक बार सुन लीजिए। जो रासायनिक अभिक्रिया पहले से ही संतुलित होती है वो किस में आता है? वो उपचयन में आता है। ठीक है, चलिए 24 प्रश्न। खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? खाने वाला सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NaHCO3। NaHCO3 ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 25 नंबर। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है वो है हमारा पारा। ठीक है, 26 नंबर। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन से है? हाइड्रोजन नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, हीलियम ये होगा। हीलियम और सॉरी हीलियम हो, हीलियम ही होगा। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व क्या है? हीलियम है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। क्या है? सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तित होकर निम्नलिखित में से कैसा हो जाता है? देखते हैं हम लोग। क्या होता है? पीला, ये भी नहीं होगा, लाल भी नहीं होगा, गुलाबी, हरा। ये क्या होगा? 27 का जो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का बी। क्या हो जाएगा हम लोग का? लाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है निम्नलिखित में कौन? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस होते हैं वो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। ठीक है, इसी कारण क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग का क्षय होता है। क्वेश्चन नंबर 29। गंधक की परमाणु संख्या होती है, गंधक मतलब होता है सल्फर, सल्फर की जो परमाणु संख्या होती है, एटॉमिक नंबर होती है, वो कितने होती है? 16 होती है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए 30 नंबर प्रश्न। अम्ल का जलीय विलयन, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल में, अम्ल जल में क्या होता है? आयनित होता है। अम्ल क्या होता है? जल में आयनित होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, अधिकतर जो धातु होते हैं उसके ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय, अम्लीय, उदासीन। जो धातु होते हैं ना उनका जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होता है? अक्सर क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं, सॉरी उदासीन होते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सोने में निम्नलिखित में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है? सोने में जो है अक्सर जो है हम लोग क्या करते हैं? जेड मिला करके बनाते हैं। सॉरी सॉरी, जेड नहीं होगा, ये क्या होगा? कॉपर हो जाएगा। सोने में, सोने में क्या होगा हम लोग का? कॉपर। सी यूज राइट आंसर। ऑप्शन ए। ओके, 32 हो गया। क्वेश्चन नंबर 33।
क्वेश्चन नंबर 33 आपको ध्यान से देखेंगे कि NaCl सोडियम और क्लोरीन है। यहाँ पे Na एक है, क्लोरीन एक है, प्लस AgNO3 को संतुलित करके बनाया गया AgCl। यहाँ पे Ag कितने हैं, एक है, Cl कितने हैं, एक है। क्लियर है। प्लस में Na सिंगल है और O3 कितने हैं, NO3 तीन है, नाइट्रस ऑक्साइड तीन है। निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये जो है तब लोग का विस्थापन द्विविस्थापन, क्योंकि इसमें क्या है, ये एरो जो देख रहे हैं आप लोग नीचे की तरफ है, ठीक है, इसलिए क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, कौन सा अभिक्रिया होगी, विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट। चलिए, सिलिकॉन है। सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन एक तरह का क्या है, धातु है, अधातु है, उपधातु है। सिलिकॉन एक तरह का क्या होता है हम लोग का, एक धातु है। क्या होगा, ऑप्शन बी। 35 नंबर, वे तत्व जिनके बाहरी सेल पूर्ण रूप से भरे होते हैं कहलाते हैं क्या? जिनके बाहरी सेल जो है पूर्ण रूप से भरे होते हैं, कहलाते हैं हम लोग हैलोजेंस। क्या कहलाते हैं हम लोग, हैलोजेंस। खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? खड़िया मतलब होता है चौक। क्या होता है, चौक। देखते हैं इसका। ये प्रश्न होगा।